इंडिया का फाइनल रिस्पॉन्स आ गया है जनरल आसिम मुनीर एंड फील्ड मार्शल के बयान के ऊपर जो उन्होंने यूएस की स्टेट फ्लोरिडा के अंदर दिया। इंडिया का ये कहना है कि भाई ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हमें अपना आप खतरे में महसूस हुआ तो हम अपने साथ आधी से ज़्यादा दुनिया को ले डूबेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इंडिया ने दरियाए सिंध के पानी पर डैम बनाया तो हम इंडिया के ऊपर 10 मिसाइल दागेंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागे थे। तो उसी के रिस्पांस पे उन्होंने बोला कि हम 10 मिसाइल इंडिया के ऊपर फायर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि दरियाए सिंध इंडिया की कोई खानदानी प्रॉपर्टी तो है नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गई है और दूसरी जानिब हमें खतरा नजर आ रहा है वॉर का। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और पाकिस्तान में जाने वाला पानी भी रोक दिया था। दोस्तों, अब इस बात से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बहुत ही बौखला गए हैं और अब तो सीधे पानी के लिए इंडिया को एटम बम की धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान इंडियन डैम पे एटम बम फेंकेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले ये कि हमें थोड़ा सा ना पास्ट में जाना चाहिए। जी, ठीक हो गया। क्योंकि देखें, जब 1960 के अंदर ये एक मुआहदा हो चुका है कि 3 दरिया उनके पास जाएंगे, 3 दरिया हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब जब एक ट्रीटी होता है ना तो उसमें आपका ये रखा जाता है कि, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही थी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, चाहे इंडिया या पाकिस्तान है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इस मुआहदे को अगर ख़त्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदाउट अ कंसेंट ऑफ द, अगर दोनों कंट्रीज़ की कंसेंट है तो फिर यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, यूनिलैटरली आप इन आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड तब होगा जब दोनों कंट्रीज़ की क्या होंगे, कंसेंट होंगी। अब देखिए, इंडिया ये चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक डैम बना दें। डैम बना के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें। वाटर वार है ये, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन लोगों को पानी मुहैया नहीं होगा और ये लोग क्या करेंगे, वो लोग प्यासे मरेंगे क्योंकि न्यूक्लियर वार में तो वो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है। आप देखें, रिसेंटली जो पाकिस्तान और भारत का वार हुई थी उसमें सबसे पहले अटैक किसने किया, इंडिया ने किया। और उसके में क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने एक रिस्पांस दिया और पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान के ISPR ने कहा कि जब हम रिस्पांस करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। प्लीज वेट फॉर आवर रिस्पांस, प्लीज वेट फॉर आवर रिस्पांस। और उन लोगों ने ये भी कहा था कि जब हम रिस्पांस करेंगे तो हमें किसी भी पब्लिसिटी या सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है मुझे वो। तो वो क्या करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अगर देखें, अगर इंडिया जो है ना, अगर इंडिया अपनी जिद धर्मी के ऊपर अड़ा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इनको पानी की जो वार है ना उसमें हम इनको शिकस्त देंगे। हम लोग दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। तो अगर ये शहबाज शरीफ जाके चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे अगर वो ये अपना बयान देते हैं या करते हैं तो वो एक, क्योंकि हमारा ये राइट है। मेन चीज़ है कि अगर आप लोग क्या करें, अगर आप लोग एक ट्रीटी के ऊपर अपना कायम नहीं रह सकते तो फिर हम लोग अपनी ट्रीटी के ऊपर भी कायम नहीं रह सकते। इंडिया का मसला ये है, वो कह रहे 3 दरिया, 3 तुम्हारा 3 हमारा, ठीक हो गया। लेकिन कहते जो 3 हमारा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 तुम्हारा है उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी आधा आधा होगा। और फिर उन्होंने बोला नहीं, अब ये भी नहीं होगा, हमारी आबादी 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है, तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है। अब इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे कि अब दरियाए सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप देखें ना, इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज तो उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया है, रावी भी उनके पास है। देखिए, एक कतरा पानी नहीं है रावी में। देखें, वो लोग सतलुज के अंदर क्या करें, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखिए, सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है, 3 हमारे पास है। अब जो 3 हमारे पास है उनमें
हमारा राइट है। हाँ। तो अब ये है कि जब वो डैम बना सकते हैं, जब वो अपनी ट्रीटी पे कायम नहीं रह सकते, तो हम लोग भी नहीं कायम रहेंगे। जिस तरह अभी रिसेंट डेज में 10th ऑफ मई को हमारी मई में वार थी, ठीक हो तो गया। उसमें हमने देखा कि इंडियन जो यानी एयरक्राफ्ट आए इधर, तो हमने शूट डाउन किया। उनको पता चल गया भाई जी ये हमसे हारने वाले नहीं है। सही हो गया। और इसी वजह से उनके पास क्या था जी, हम इनका पानी बंद करते हैं। ओके। तो पानी में तो जो सिंध तोश मायदा था उसके अकॉर्डिंग कुछ दरिया उनको मिलने हैं, कुछ तीन उनको मिलने थे, 3 पाकिस्तान सही हो गया। को। और जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम इधर से एयरप्लेन्स भेज के उनका वो डैम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सही हो गया। अब वही बात है, आर्मी चीफ साहब अब अमेरिका गए हैं, क्योंकि उससे पहले भी उन्हें लंच पे बुलाया गया बिल्कुल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बुलाया, उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें भी वो कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह पेश किया सही कि हो गया। पाकिस्तान किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और अच्छा। इसी वजह से जब ट्रंप प्रेसिडेंट आया, आज से 2 साल पहले ट्रंप इंडिया की तरफ था। बिल्कुल इंडिया में उसके लिए इलेक्शन के लिए कैंपेन चली बकायदा। Exactly। पाकिस्तान अब की बार ट्रंप की सरकार, बिल्कुल ये मोदी का नारा था। हाँ। और अब जब उसने वार में देखा भाई जी ये पाकिस्तान के पास क्या ऐसी चीज़ है, उसने देखा हमारे पायलट्स, हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोदी ने कहा भाई जी। नहीं ट्रंप ने कहा, अच्छा ट्रंप ने देखा ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर अच्छा। उसने जब देखा कि पाकिस्तान इंडिया की तरह क्या नहीं है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और फिर उसने अब इंडिया पे पहले ये कहानी तो ठीक है, ये मुझे भी रटी हुई है पूरी दुनिया को, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने फिर से पानी के मामले में इंडिया को ओपनली धमकाया है कि नो नहीं हम 10 मिसाइल तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, तो क्या इंडिया इस चीज से डर जाएगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयानियों को बहुत सीरियस लेने वाला है? बिल्कुल वो बहुत सीरियस ले उनके न्यूज चैनल पे सिर्फ सारा दिन आप देखिए एक ही बंदा ट्रेंडिंग पे रहता हाँ। है और वो आसिम मुनीर है। इसके मुनीर है, अलावा हाँ। जैसे वो मेजर गौरव आर्या, वो सारा दिन उसकी रोजी रोटी आसिम मुनीर के नाम पे चल रही है। अच्छा। तो इसी वजह से वो इसके बयान, आसिम मुनीर साहब के बयान को वो बहुत सीरियस लेंगे। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ओपन थ्रेट किया है कि अगर आप जो हमारा हक है उस पर आप कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया का हर कानून आपको इजाजत देता है कि आप अपना हक लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के पास पूरा राइट है, अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम इधर से 10 क्या 20 मिसाइल फायर करके अब भी उनका आपको डैम। क्या लगता है कि इंडिया का ये बयानिया कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, ये सिर्फ मीडिया के हद तक था, ये इंडिया कुछ वाकई? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी की बातों में कोई लॉजिक नहीं था। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंडिया ने तोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी आतंकवाद फैलाने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का तो पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। वो कश्मीर और इंडिया में आतंकवाद को फैलाते हैं और बाद में पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना के पाकिस्तान को ही लूटते हैं। इंडिया के सामने तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों ये पाकिस्तानी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। इंडिया ने जहां पे मिसाइल्स और ड्रोन्स को फेंके थे वो सब अपने टारगेट को हिट कर गए थे। और पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया पे जो खिलौने फेंके थे उनको तो इंडियन आर्मी ने हवा में ही उड़ा दिए थे। फिर भी ये पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।